हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वही सीरीज़ को। लास्ट ईयर्स पेपर्स की जो सीरीज़ है उसी सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम सब्जेक्ट वाइज लेकर आए हैं। ये सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स पीजीटी है। इसमें हमने 2 पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं। ये 3rd पेपर है जो कि 2003 में ये पेपर हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सारे ही पेपर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी हमारे चैनल पर न्यू होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो सारे ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स वाइज हम आपको सारे ही पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके भी हम पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। एज अ प्रैक्टिस सेट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अब अपनी सीरीज़ को। इसमें टोटल हम क्वेश्चंस देखते हैं, 85 क्वेश्चंस होंगे और जल्द से जल्द इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। डायरेक्ट आंसर पर हम फोकस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स होते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिपीट होते हैं, तो इसीलिए यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, लाइक हमारा GIC है या जो अदर्स एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि बजट संबंधी प्रलेखों में निम्न में से किस प्रकार के घाटे का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, ए राजस्व घाटा या बजट घाटा या राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा या वित्तीय घाटा। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। जो हमारा आंसर है वो नंबर फर्स्ट है, ABCD, यानी कि ABCD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो आइए पहले हम इसे सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर पर इस पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने ये मैच कर लिया है। जो हमारा ऑप्शन ए है, लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत, ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। लागतों में तुलनात्मक अंतरों का सिद्धांत, ये किसने दिया था? रिकार्डो। और जो हमारा 3 है, अवसर लागत सिद्धांत, ये किसने? JB हैबरलर ने। और पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया था? JS मिल ने दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, डायरेक्ट हम आंसर पर इस पर टिक कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। तो यहाँ पर भी पहले हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद ही जो इसमें करेक्ट आंसर होगा उस पर हम टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने देखो मैच कर लिया है। यहाँ पर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हमारा कब है? 1948। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1955 और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, घाटे का वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? 3rd जो है वो करेक्ट है, आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग उचित। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, सभी साधनों को, केवल श्रम को भी, भूमि को और पूंजी को भी। द नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वित्तीय घाटे के मुख्य दुष्प्रभाव क्या हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर यहाँ पर हमारा थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, मूल्य में स्फीति का वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हमारा कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर सेकेंड वाला आंसर इसका करेक्ट है, कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुलक और मध्यिका किस प्रकार के सांख्यिकीय माध्य हैं? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर फर्स्ट है, स्थिति संबंधी माध्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच हेतु निम्न आयोग बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। जो 3rd है वो यहाँ पर आंसर करेक्ट है, सहकारिता आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणोत्तर माध्य परिकलित करने हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर 3rd यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसी होती है? तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार की समस्त आय कर आय में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, लगभग 40% होता है। आंसर 3 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकाधिकार के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच कैसी होगी? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं, शून्य होती है। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम देख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, MU शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम बराबर हो उसके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसके बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर यहाँ पर थर्ड है वो MC के अगर बराबर हो तो उसका सीमांत, तो उसका अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा किसी भी फर्म को। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत एक धनी देश है जहाँ निर्धन निवास करते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर करेक्ट है वो यहाँ पर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुर मात्रा है किंतु उनका सभी समुचित उपयोग नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, MRS XY व्यक्त करता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो यहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। उपभोक्ता X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की कितनी मात्रा को त्याग करता है और उसी को उदासीनता वक्र पर रहता है, उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, मार्शल एफ वॉलरस की तुलना एक उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है। मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है और वॉलरस उसे अस्थिर संतुलन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, श्रम विभाजन जो है वो करेक्ट आंसर है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 है, तरलता अधिमान वक्र का वह भाग जो x अक्ष के समांतर होता है तरलता जाल कहलाता है, यह जाल बताता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर है यहाँ पर हमारा फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। उपयुक्त तीनों सत्य हैं कि ब्याज की दर शून्य नहीं हो सकती, कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती, और क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन थर्ड है, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति असफल हो जाती। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन हमारे कैसे हैं, सत्य हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, प्रोफेसर शुम्पेटर ने किया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर हमें मैच करना है, तो पहले हम इन्हें मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम करेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है वो 1948 में, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड है वो 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है वो 1964 में, और भारतीय यूनियन ट्रस्ट है वो 1963 में। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट होता है, मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आंसर नंबर फोर्थ है वो यहाँ पर हमारा कैसा है, करेक्ट है, अनाज। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, उपयुक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत की प्रतिपादित है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, सैमुएलसन। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीमांत
उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? तो यहाँ पर हम 27 का देख लेते हैं, अधिकतम होगी। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ का पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उदासीनता वक्र विश्लेषण, नई बोतल में रखी पुरानी शराब, यह कथन किसका है? तो 28 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट है, रॉबर्टसन का है ये कथन। 29 है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? तो 29 में हम देख लेते हैं, जो आंसर नंबर थर्ड है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट है, पूंजीवादी में। 30 है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो केसी पंत, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मांग की धारणा में किसका महत्व है? तो यहाँ पर हम आप देख लेते हैं कि किसका महत्व है? उपयुक्त तो तीनों का महत्व है, यानी कि स्थान, समय और कीमत का। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब औसत उपयोगिता घट जाती है तो सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से कम हो जाती है, मीन्स ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अर्धविकसित देशों में देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण, 33 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं 34, कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्नलिखित किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस विधि का उपयोग किया जाता है, उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित देशों की आर्थिक विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर नंबर फोर्थ जो है वो पूंजी की न्यूनता। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेल करने वाला, पहले हम इसे मैच कर लेते हैं, आफ्टर दैन इसमें हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने पहले मैच कर लिया, आयात अधिकार योजना, आयात नीति 1975-76 और आयात निर्यात पासबुक, निर्यात आयात नीति 1985, स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र, निर्यात आयात नीति 1999 से 2000, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, निर्यात आयात नीति 2000। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम 37 का आंसर देख लेते हैं, जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है, यदि आयात निर्यात से अधिक हो तो उत्पाद बढ़ेगा। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 है, डायग्राम बेस्ड है, निम्नलिखित चित्र बाजार की किस स्थिति को प्रकट करता है? तो 38 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, कौन सा है? मीन्स यहाँ पर हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता आंसर करेक्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ कैसा होगा? तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, 39 का यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ब्याज दर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें, तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम देख लेते हैं, जिसमें सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्पादन संभावना वक्र बताता है। तो यहाँ पर 41 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, क्या बताता है? वस्तु के उत्पादन सहयोग को जो उपलब्ध साधनों से संभव हो, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 41 का आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किन्हीं दो मूल्यों के गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर हम 42 का आंसर देख लेते हैं, जो आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड है वो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत उपभोग फलन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपयोग फलन क्या है, मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, आय का। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, व्यक्तिगत समंग माला में मध्य का मूल ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 44 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, कौन सा यहाँ पर हमारा करेक्ट है, आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है। तो 45 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, 23.51%।
द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है। तो यहाँ पर हम 46 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो अधिकार तब समझा जाता है जब, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, जब उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट है। दो ही फर्म हो या फर्मों का उत्पादन समान हो, फर्में अपने कार्य में स्वतंत्र हो, तो दो अधिकार समझा जाता है। द नेक्स्ट हम चलते हैं 48, दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म होती है। तो यहाँ पर हम 48 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अनुकूलतम फर्म। द नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार प्रतियोगिता का मूलाधार क्या है। तो यहाँ पर हम 49 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उत्पादन विभेद। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया। तो आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, निगम प्रणाली की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्ष संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर 51 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, IDBI। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, GLS शॉकिल ने। द नेक्स्ट है 53, नाबार्ड की मुख्य भूमिका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ग्रामीण साख संचालन में। द नेक्स्ट है 54, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है। तो 54 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। थर्ड जो है वो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट है, मुद्रापूर्ति की वृद्धि को रोककर। 55 है, बॉलरस का सामान्य संतुलन का मॉडल था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 55 का जो आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, एक स्थैतिक मॉडल। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो 56 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सम सीमांत तुष्टिकोण का कथन है। तो यहाँ पर हम 57 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब बाजार में, तो यहाँ पर हम 58 का आंसर देख लेते हैं, एकाधिकार हो, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MFFC AFC। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, यानी कि एक सीधी रेखा होती है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है। द नेक्स्ट हम चलते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60 पर, यदि वस्तु की कुल पूर्ति कुल व्यक्तियों तथा फर्मों के द्वारा की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, अल्पाधिकार स्थिति कहते हैं, मीन्स आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ इसका करेक्ट है। 61 में मुद्रा का कार्य है। तो 61 में हम देख लेते हैं मुद्रा का क्या कार्य है, मीन्स आंसर नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, यानी कि मूल्य मापन, मूल्य संबंधी विनिमय का माध्यम, ये सभी उसके कार्य हैं। 62 है, मार्क्स की धारणा थी कि पूंजीवाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है, क्योंकि, तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, डामर के आर्थिक विकास की मान्यता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी। द नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता, इसके कारणों में कौन असत्य है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 64 का जो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें चारों ही ऑप्शन हमारे इंक्लूड है। 4 जो है वो करेक्ट है। 65 है, शून्य आधार बजट का आशय है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं शून्य आधार बजट का क्या आशय है, मीन्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, व्यय की प्रत्येक मंथ पर इस प्रकार विचार करना जैसे कि वह नहीं हो। द नेक्स्ट है 66, भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन सहायक देने वाली संस्था है। तो यहाँ पर हम 66 का आंसर देख लेते हैं, कौन सा करेक्ट है, मीन्स आंसर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, भूमि विकास बैंक। द नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, भारत में किस अनाज का
का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 67 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट जो वो यहाँ पर करेक्ट है, चावल का। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से किस समीकरण को बॉलरस का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर 68 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, अल्पकाल में एक फर्म द्वारा अर्जित असाधारण हानि कदापि। तो 69 का देख लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, कदापि AFC से अधिक नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, फिशर के समीकरण में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, MV तथा V स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल किसकी देन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 71 का जो आंसर है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल लाइबर्स्टीन का देन है। मीन्स आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मीन्स सभी इसकी विशेषताएं हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के नाम को सुधार कर बट्टा की गई सीमांत उत्पादकता का नाम किस अर्थशास्त्री ने दे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर फोर्थ जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मीन्स किसने दिया नाम, तो टाजिंग ने दिया। क्वेश्चन नंबर 74 है, सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय उनमें से प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी। तो 74 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 50 करोड़। 75 है, कीन्स का सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 75 का जो आंसर है वो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त दोनों पर आधारित है। 76 है, भारत में किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो 76 का आंसर देख लेते हैं, परोक्ष कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। 77 है, IRDP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, निर्धनता दूर करना। 78 है, फिशर के MB=PT समीकरण में M का अभिप्राय है। तो 78 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, मुद्रा की कुल मात्रा। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, ग्रामीण नवयुवकों में स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम है। तो 79 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। 79 का यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कब हुई थी इसकी स्थापना, 1964 में। मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 81 है, CSO द्वारा राष्ट्रीय आय आंकलन के लिए किस वर्ष को आधार माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस वर्ष को आधार माना जाता है। मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 82 है, निम्नलिखित रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, कीमत निर्धारण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता पर बराबर आधा आधा बट जाए तो मांग की लोच निम्न में से क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, EP=1। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, दो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, यहाँ पर मैच करने वाला है, पहले मैच कर लेते हैं, देन उसमें हम आंसर को फिर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस जो है वो है यहाँ पर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच है यानी कि कांग्रेस। और सेकंड जो है हमारा यहाँ पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर हमारा फोर्थ करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी का जो है वो फर्स्ट करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी का जो है वो सेकंड से मैच है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से हमारा मीन्स जो डी है भारतीय मजदूर संघ वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि ऑप्शन सेकंड से मैच है। तो देन इस तरह से हम देख लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, इसका जो हमारा आंसर है वो फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है।
मीन्स ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। देन इस तरह से ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है और इसी तरह हम और भी सीरीज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे और भी पेपर्स की। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, शेयर करिएगा। थैंक यू।